नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए अब रुक करते हैं देश विदेश की तमाम अहम खबरों से फटाफट अंदाज में। गुरुग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी संस्थान ओम शांति रिट्रीट सेंटर में महिला कन्वेंशन का किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल भी रहे मौजूद। गुरुग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी संस्थान ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कहा नारी शक्ति को रिट्रीट सेंटर बढ़ावा दे रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में महिलाओं के सम्मान देने की कही बात। संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा दे रही है रिट्रीट सेंटर। साथ ही कहा कि हर परिवार में शांति की। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान भावना ठीक नहीं। भारत की महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में साहस का परिचय दिया है। साथ ही कहा कि G20 देशों के फोरम पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया जाएगा। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा जितना कीचड़ उछालोगे कमर उतना ही खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों का बेहतरी के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को कांग्रेस ने धोखा दिया। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार पर राज्यों से टकराव के आरोप लगते हैं, लेकिन इनकी जब सत्ता थी तो 90 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकार में सरकार गिरा दी। पीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 50 बार इस नियम का इस्तेमाल करते हुए राज्य में सरकारों को गिरा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि केरल में कम्युनिस्ट की सरकार हो या फिर तमिलनाडु में करुणानिधि और एमजीआर की सरकार हो, इन्होंने सबको हटाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि परिवार के नाम पर 600 परियोजनाएं। पीएम ने कहा कि नेहरू का नाम न लेने पर आहत हो जाते हैं कुछ लोग। फिर भी मेरा यह सवाल है कि उनकी पीढ़ियों के लोग नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। एक समय था जब हर मोबाइल इंपोर्ट करते थे। हम गर्व है कि आज मेरा देश एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत एक दौर में दवा का बहुत बड़ा बाजार था, लेकिन दुनिया को हैरानी हुई हो गई जब वैक्सीन तैयार की गई। फिर भी देश की युवा शक्ति और वैज्ञानिकों को नीचे दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी माताएं बहनें दर्द सहती हैं और अपनी बीमारी नहीं बताती है। बच्चों पर कर्ज ना हो जाए, इसी के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की। महिला को संपत्ति पर अधिकार मिले, इसलिए पीएम आवास योजना उनके नाम पर देने का लिया गया। और पीएम मोदी ने कहा कि महिलाएं अनाज के डिब्बों में अपनी बचत रखती हैं, इसीलिए हमने जनधन स्कीम शुरू की। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने निजी अस्पताल और स्वास्थ्य के अधिकारियों का मुद्दा उठाया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्य में सभा में कहा कि निजी अस्पताल बिल भुगतान न करने पर गलत व्यवहार करते हैं और बिल नहीं चुकाने पर शवों को रोक देते हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारों का अनुपालन कराना राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश कई राज्यों में निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने निजी अस्पताल में ज्यादा चार्ज लेने का मामला भी उठाया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में निजी अस्पताल के लिए गाइडलाइन तय करने की मांग की। गुरुग्राम में G20 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। रोहतक का IIM ने आयोजित किया है 2 दिवसीय कार्यक्रम। सोना तहसील करोड़ की घोटाले का खुलासा किया गया। 6 से ज्यादा कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। नायब तहसीलदार समेत कई कर्मचारी पर केस दर्ज। सोना तहसील कर्मचारियों पर दस्तावेज बदलने का आरोप। असली दस्तावेज को बदल करके नकली दस्तावेज देने का आरोप। नायब तहसीलदार ने आरोपों को बताया बेबुनियादी। फतेहाबाद नगर परिषद ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और सड़कों पर पीली पट्टी खींची और दुकानदारों की सीमा भी तय की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सरपंचों को बड़ा झटका। ई टेंडरिंग पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने का इनकार। प्रदेश में 82 करोड़ से अधिक गेहूं सड़ने और चोरी करने के मामले में 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों का पता नहीं। गेहूं सड़ने की जांच पर अधिकारियों का बोलना कि सड़ा हुआ गेहूं चोरी हुआ है या नहीं, इसकी अभी जांच चल रही। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल को एक बार फिर से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने की अव्वल स्थान मिला है और इसके लिए अस्पताल को इनाम दिया गया। NTEP कार्यक्रम के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला भिवानी को टीबी उन्मूलन में प्रथम स्थान मिला है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए जिले का 5 महेंद्रगढ़ पुलिस लाइन में विभिन्न 15 मामलों पर पकड़ी गई अवैध शराब को नष्ट किया गया। इस मौके पर BDPO निशा तनवर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में उपस्थित रही।
परिवहन एवं उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ में तिवगांव रोड पर बनाए जा रहे राजकीय कार्य आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई इमारत का जायजा लेने पहुंचे। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में बल्लभगढ़ सरकार ने नंबर 1 काम किया। मोटे अनाज का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों के लिए प्रभावी योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए किसानों को बाजरा, मक्का और सहित अन्य मोटे अनाज पर अधिक सब्सिडी देने और एफपीओ से जोड़ा जाएगा। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए साथ साथ मोटे अनाज पर आधारित विभिन्न उत्पाद को व्यंजन तैयार करने के लिए युवाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। हिसार में ग्रामीण और पुलिस में टकराव, रास्ता बंद करने के खिलाफ नागरिकों ने दिया धरना। बरबरा विधायक जोगीराम सिहाग ने धरना स्थल पहुंच करके कहा कि डिप्टी सीएम को 2 बार फोन किया गया है लेकिन अभी तक उठाया नहीं उन्होंने। होडल में गांव अंचारी में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक भतीजे ने जमीन विवाद को लेकर के अपने चाचा को गोली मार दी और 50 वर्षीय चंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक राजेश उर्फ कल्लू ने अपनी मां, भाई और साथी के साथ मिलकर के गोली में चलाई। मृतक चंद्रपाल के बेटे संदीप ने शिकायत दर्ज कराई। अंबाला में सीएससी सेंटर्स द्वारा मनमर्जी से पैसे वसूलने की मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम ने कई एससीएस सेंटर पर जाकर के चेकिंग की और रेट लिस्ट मंगवाया। एसडीएम ने चेतावनी दी कि अगर लिस्ट नहीं मिली तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि अगर कोई सीएससी सेंटर संचालक ज्यादा पैसे मांगता है तो शिकायत जरूर दें। करनाल में 9 साल से बंद पड़े मार्केटिंग बोर्ड के एग्रो मॉल को सरकार ने अब हैफेड को सौंप दिया है। धन का कटोरा कहे जाने वाले इस करनाल जिले में हैफेड एग्रो मॉल को एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने बताया कि ग्रो मॉल के नए स्वरूप से किसानों, चावल निर्यातकों और आमजन सभी को लाभ मिलेगा। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में फरीदाबाद की बेटी मुस्कान अपनी पेंटिंग कला का हुनर दिखा रही। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं का चित्रकारी से लोगों का मन मोह लिया। मुस्कान पेंटिंग कला के क्षेत्र में पिछले 2 साल से काम कर रही है। मुस्कान द्वारा बनाई गई पेंटिंग 1,20,000 तक की मेले में बेची जा रही। यमुनानगर क्षेत्र हरियाणा का सबसे बड़ा माइनिंग सेंटर है जो एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड और दूसरी तरफ हिमाचल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस जिले की सड़कों का हाल बदतर। सहारनपुर मार्ग की हालत इतनी बुरी है कि लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है और सड़क खराब होने से लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिरसा के सुरखाव चौक पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा। दरअसल ट्रैफिक थाना पुलिस अपनी गश्त पर थी और तभी एक कसेक युवक ने अपने बुलेट तेज गति से चला रही ट्रैफिक पुलिस घेराबंदी करने की कोशिश में जुटी। बुलेट चालक ने वहां से भागने का प्रयास किया। सामने से आ रहे एक बाइक से उसका टक्कर हो गया जिसके बाद दोनों ही घायल हो गए। अंबाला कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग ने महिला और 3 युवकों को गिरफ्तार किया जो बोन लिंग जांच का काम कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन लोगों ने अंबाला शहर के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर से गर्भ जांच करवाई थी। आरोपियों ने जांच के लिए 50,000 रुपए वसूल किए थे जिसका ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दिया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। फरीदाबाद विधानसभा में आने वाली खेड़ी पुल के वजीरपुर तक की रोड पिछले 2 साल से बनाने के लिए खोद करके छोड़ दिया गया जिसकी वजह से सीवर का पानी रास्ते में बह रहा। सड़क को बनवाने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। लोगों का कहना कि रास्ते में सीवर का पानी भरे होने से स्कूल जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का करना पड़ता है सामना। हिसार से तलवंडी राना तक हिसार एयरपोर्ट क्षेत्र के गुजर रहे रास्ते को बंद करने को लेकर के ग्रामीणों का धरना तीसरे दिन भी जारी। सीवर के गंदे पानी भरने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने कई बार शिकायत भी की लेकिन इसका कोई समाधान ना। हरियाणा सरकार ने 60 वर्ष की आयु के में राशन डिपो धारक के लिए रिटायरमेंट का कानून बनाया लेकिन रेवाड़ी के राशन धारक सरकार के इस फैसले से नाखुश। राशन डिपो धारक एसोसिएशन के जिला प्रधान ने कहा कि सरकार ने यह काला कानून जबरन थोप दिया है जिससे कि डिपो धारक के परिवार के सामने 2 वक्त की रोटी रोजी का संकट आ खड़ा हुआ। मोटे अनाज का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों के लिए प्रभावी योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए किसानों को बाजरा, मक्का, रागी सहित अन्य मोटे अनाज पर अधिक सब्सिडी देने का। करनाल के राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर RS मिशन में बहुत बड़ा योगदान है।
पुलिस द्वारा चलाई गई ऑपरेशन आक्रमण की कार्रवाई में गंभीर धाराओं के में 13 आरोपी पकड़े गए। पुलिस टीम ने अवैध हथियार के साथ 3 बदमाश और एक एनडीपीएस के साथ मामले पकड़े हैं। तोशाम में यातायात पुलिस ने पटाखे बजाने वाले बुलेट मोटरसाइकिल के खिलाफ अभियान चलाकर के 4 मोटरसाइकिल के चालान काटे हैं और एक को इम्पाउंड किया। परभर नगर परिषद के वार्ड 3 और 4 में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वार्ड की सड़कें पिछले कई वर्षों से कच्ची पड़ी है। बरसात के मौसम में इन सड़कों पर जलभराव हो जाता है। वार्ड 2 और 4 में पानी निकासी के कोई भी इंतजाम नहीं। लोगों का कहना कि इन समस्याओं को लेकर के कई बार शिकायत किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। भिवानी में सीएम के आगमन को लेकर के स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधायक घनश्याम की उपस्थिति में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में सीएम के 2 दिवसीय प्रोग्राम को लेकर के विशेष कार्यक्रम और व्यवस्थाओं के विषय में चर्चा की गई। विधायक घनश्याम ने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर भिवानी पहुंचेंगे और प्रदेश कार्यकारी की बैठक लेंगे। बैठक अलग अलग कार्यकारिणी के अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। गुरुग्राम हरेरा विभाग के पूर्व चेयरमैन के खंडेलवाल के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद विभाग में खलबली, बिल्डरों और उपभोक्ताओं को चेता और उनकी समस्याओं का निस्तारण कौन करेगा। इस बीच हरेरा के मेंबर एसके अरोरा ने इस माहौल को शांत करते हुए बताया कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, चाहे वो बिल्डर हो या फिर फ्लैट उपभोक्ता। हर सोमवार समस्याओं को हरेरा विभाग में सुना जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर 1 में विभाग के सभी जिलों के अधीक्षक, अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं की बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा की। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि अधिक जनता की पेयजल और सीवरेज की समस्या सुने और प्राथमिकता दें। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि उन्हें आश्वासन नहीं, धरातल पर कार्य चाहिए ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। डावरा चौक पर निरंकारी भवन के पास कुछ युवाओं ने मोहित नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक एटीएम से पैसे निकाल करके त्रिकोण पार्क की ओर जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। घायल युवक को चाकू उसके पीठ पर रीढ़ पे हड्डी पर लगा और उसे हिसार के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर 1 में विभाग के सभी जिलों के अधीक्षक, अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं की बैठक कर कार्य की समीक्षा की। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि अधिकारी जनता की पेयजल और सीवरेज की समस्या सुने और प्राथमिकता के साथ आधार पर निदान करें। गरुड़ के सदरपुर बस्सी मार्ग के पास निर्माणाधीन पुलिया के गहरे गड्ढे गिरने से बाइक चालक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने कहा कि निर्माणाधीन पुलिया के दौरान मौका रास्ता बंद करने के निर्देश और अवरोधक नहीं लगाए जाने की वजह से हादसा हो रहा। रोहतक के भाली गांव में एक बुजुर्ग की गोली मारकर के हत्या। बुजुर्ग का नाम बलराज उर्फ पप्पू बताया जा रहा। परिजनों का कहना है कि बलराज की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस का कहना है बुजुर्ग बलराज का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। पुलिस की ओर से मामले की गहनता से जांच की जा रही। रोहतक के भाली अंतपुर गांव में रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या की गई। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री नयना महूता ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन दोनों की बातचीत जलवायु कार्रवाई और न्यूजीलैंड की श्रम आवश्यकता को पूरा करने पर केंद्रित रही। न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की महाशक्तियों की होड़ में भारत को एक संतुलन बताया। भारत के दौरे पर आई न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नयना ने कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसके व्यापार से परे भी बहुत लाभ है। ट्विटर कई देशों में डाउन हो गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात से ही ट्विटर यूजर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत में ट्विटर की सेवा में कई दिक्कत नहीं। तुर्की और सीरिया में भूकंप के भारी तबाही, 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोग घायल, बचाव और राहत का कार्य जारी। भूकंप के बाद तुर्की के जख्मों पर भारत लगातार मरहम लगाता हुआ नजर आ रहा है। भारत की तरफ से पुरजोर कवायद हर साथ देता हुआ भारत नजर आ रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भूकंप राहत प्रयासों के लिए बचाव कर्मी जरूरत वस्तु और चिकित्सा उपकरणों को लेकर के भारत छठा विमान तुर्की पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति को सबके सामने किया गया, जिसके बाद तालियों का शोर गूंज उठा यूएस हाउस में।
रूस से छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचे ब्रिटेन। जेलेंस्की और ब्रिटेन पीएम के मुलाकात पर टिकी दुनिया की नजरें। किम जोंग ने देश की सेना के 75वें स्थापना दिवस पर सैन्य बलों का मुलाकात की। सैन्य परेड का लिया जायजा। साथ में उनकी बेटी किम जियोए भी रही मौजूद। स्काई ब्लू विवाद बढ़ा तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोले चीन के साथ कोई टकराव नहीं चाहता अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के तारिकजोत सिंह ने अपनी पूर्व प्रेमिका जस्मीन कौर की हत्या का कबूला गुनाह। प्रेमिका की हत्या कर कब्र में फेंका था शव। पांच साल बाद बेनजीर हत्याकांड पर होगी सुनवाई। लाहौर हाईकोर्ट ने एक विशेष खंडपीठ का किया गठन। 2032 तक दुनिया की आधी बिजली खर्च करेगा एशिया। भारत में भी बढ़ेगी बिजली की मांग। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने अपनी नई रिपोर्ट में किया दावा। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने के लैपटॉप बैटरी में लगी आग। दमकल कर्मियों ने सभी यात्री और चालक को बाहर निकाला सुरक्षित। सूर्य कुमार यादव को मिला टेस्ट डेब्यू का मौका। पूर्व क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री ने क्रिकेटर को सौंपी टेस्ट कैप। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने दी टीम इंडिया को नसीहत। कहा हम घर पर खेल रहे हैं। इंडियन को इस सीरीज में 4-0 से जीत दर्ज कराने के बारे में सोचना चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए स्टेडियम तैयार। 20 फरवरी के बाद होगी मॉक ड्रिल। 7 से 11 जून के बीच ओवल में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। आईसीसी ने किया तारीखों का ऐलान। फिल्म पठान ने 15वें दिन 6.7 करोड़ का बिजनेस किया। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 452.9 करोड़ की। चमेली की शादी, मर्द, सूर्यवंशी जैसी कई बेहतरीन फिल्म में नजर आई अमृता सिंह आज मना रही अपना 65वां जन्मदिन। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेदा और वरुण धवन की बेड़िया का फैंस बेसब्री से ओटीटी रिलीज का पर कर रहे इंतजार। शादी के बाद लाल इश्क में डूबे सेट कियारा। संस्कारी लुक में पति संग पहली बार नजर आई कियारा आडवाणी। उदयपुर में कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के साथ स्पॉट किया गया। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई। करीना कपूर अपनी फिटनेस का रखती हैं खूब ध्यान। वो अक्सर सोशल मीडिया पर वर्कआउट की तस्वीरें करती हैं शेयर। हाल ही में करीना ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीर की शेयर। सोशल मीडिया ट्रोलिंग से दुखी हुई जाह्नवी कपूर। कहा जब सोशल मीडिया पर कुछ अनजान लोग उन्हें नेपोटिज्म का प्रोडक्ट कहते हैं और एक्टिंग को लेकर के मजाक बनाते हैं तो उन्हें ये चीज काफी तकलीफ देती है।